रामपुर नाम के गांव में एक डायन रहा करती थी। उसके सुनहरे बाल थे और इसमें चौंकाने वाली बात ये थी, किसी को कोई बीमारी होती तो गांव वाले उस डायन के पास जाते। जब डायन सो रही होती उसके बाल काटकर बीमार व्यक्ति के बिस्तर के नीचे रख दिया करते, जिससे वो बीमारी ठीक हो जाती, ऐसा गांव वालों का मानना था। पर बाल काटने के समय अगर डायन जाग जाती तो ये उनके लिए खतरे वाली बात हुआ करती। वे वहीं के वहीं मूर्ति बनकर रह जाते, इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यूं ही दिन बीत रहे थे। उसी गांव में शोभा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। शोभा के पिता का हाल ही में देहांत हुआ था, जिस कारण शोभा और उसकी माँ ही खेती कर अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन माँ बेटी हर रोज की तरह खेती पर जा रहे थे। अंधेरा छा गया था। उन दोनों का काम होते होते बहुत देर हो चुकी थी। अपना काम निपटाकर दोनों अपनी घर की ओर जा रहे थे। माँ ने शोभा से कहा, बेटा ध्यान से चलना, ध्यान से, यहाँ सांप भी होते हैं। हाँ माँ, मैं ध्यान से चल रही हूँ, आप भी देख कर चलना। दोनों माँ बेटी बात करते हुए यूं जा रहे थे। पीछे से तभी एक सांप आया और माँ को काटकर चला गया। शोभा की माँ जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। शोभा ने घबराकर पीछे देखा तो वहां से सांप चला जा रहा था। माँ, तुम्हें सांप ने काटा है माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने तुरंत साड़ी का पल्ला फाड़ा और उस कांटे पर बांध दिया। बेटा तुम तुरंत रामू काका के पास जाकर सांप के कांटे की दवाई लेकर आना। शोभा रोती हुई तुरंत वहां से रामू काका के पास जाने के लिए दौड़ी। वहां पहुंचकर रामू काका, रामू काका। तभी रामू काका की पत्नी बाहर निकली। शोभा क्या हुआ बेटा? उसके पूछने पर हड़बड़ाते हुए शोभा ने कहा, रामू काका कहाँ है? मेरी माँ को सांप ने काट लिया। वो औरत ये सुनकर घबरा गई। हाय राम, लेकिन तुम्हारे काका तो काम के सिलसिले में बाहर गांव गए हैं, अब क्या करें? वो औरत भी बहुत घबरा गई। शोभा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो वापस दौड़कर रोती हुई अपने माँ के पास गई। उस समय तक माँ धीरे धीरे चलकर अपने घर पहुँच चुकी थी। उस समय तक उनके घर पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। वहाँ खड़े सब घबराते हुए कहने लगे कि इस समय गाँव में डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, अब ना जाने इस औरत का क्या होगा। ऐसे वहाँ खड़े सभी कहने लगे, माँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा माँ? यूं अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। हे भगवान, मुझे मेरी बेटी से दूर मत करना, आपकी कृपा होगी। उनके हालात पर दुखी होकर वहाँ खड़े लोगों ने कहा, चिंता मत करो शोभा, तुम्हारी माँ को बचाने का एक ही एक रास्ता है। कैसा रास्ता, बताइए ना। अगर तुम डायन के बालों को चुरा कर ला सको तो सांप का जहर बेअसर हो जाएगा, माँ बच जाएगी। पर तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा, अगर उस डायन ने तुम्हें देख लिया तो तुम मूर्त बनकर रह जाओगी। उस आदमी के कहने पर शोभा वहाँ जाने के लिए मान गई, पर माँ ने कहा, ऐसा साहस करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे भले कुछ भी हो जाए पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ को शांत करते हुए शोभा ने कहा, माँ अगर मैंने ये काम सही तरीके से कर लिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम दोनों की जान जाएगी। एक दूसरे से दूर होने से तो ये अच्छा है, किसी एक को खोकर जिंदगी भर उनके बिना तकलीफ में जीने से तो अच्छा है। मैं एक बार कोशिश कर लूँ, मैं किसी भी तरह तुम्हें बचा लूंगी माँ। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तभी डायन अपने बाल संवार रही थी। शोभा चोरी चोरी उसके घर के अंदर जा चुकी थी। डायन पलंग पर लेटी लेटी गंभीरता से एक किताब पढ़ रही थी। शोभा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खिड़की से झांक कर देख रही थी कि अंदर क्या हो रहा था। जब शोभा को इस बात का भरोसा हो गया था कि डायन किताब पढ़ने में डूब चुकी है, शोभा ने धीरे से जाकर उसके बाल काटे और उन्हें लेकर वहां से भागने लगी। डायन को अंदाजा लग गया कि किसी ने उसके बाल काटे हैं। अपने बालों को देखती हुई, लगता है कोई हिम्मत वाला था और किस्मत वाला भी,
इसीलिए यहाँ आया और अपना मकसद पूरा कर यहाँ से वापस लौट भी गया। ऐसे वो मन में सोचने लगी। दूसरी ओर शोभा अपने माँ को बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही थी। उस समय तक गांव वालों ने ये सोच लिया था कि अब वो नहीं बचेगी, पर शोभा को वहाँ पर बालों के साथ लौटा हुआ देखकर गांव वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। शोभा ने उन बालों को गद्दे के नीचे रख दिया। कुछ ही समय में माँ बिल्कुल ठीक होकर खड़ी हो गई। अपनी माँ को ऐसे देखकर शोभा बहुत खुश हुई। वहाँ खड़े सभी गांव वालों ने शोभा की तारीफ में कहा कि वो बहुत हिम्मत वाली है। सभी उसकी सराहना कर रहे थे। माँ को भी अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन कोई आदमी बहुत बीमार हो गया। वो बहुत धनवान था। उसकी पत्नी ने अपने पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च किए, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया। वो एक दिन शोभा के घर आई और उसकी माँ से कहने लगी, बहन जी, मेरे पति की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहाँ मैंने उनका इलाज न कराया हो। आपकी बेटी से कहकर मेरे पति की मदद करने के लिए कहो। मैं आपकी आभारी रहूंगी। उस डायन के बाल लेकर आप आई तो मेरे पति की सेहत ठीक हो जाएगी। नहीं, इसमें बहुत खतरा है। मेरी बेटी ने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। वो आपकी भी मदद जरूर करेगी, पर अगर कोई गलती हो गई तो मैं अपनी बेटी खो दूंगी। शोभा की माँ से ना सुनकर उस औरत ने कहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जा पाऊँ। मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों लोगों की जिंदगी हम पर निर्भर है। वो सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर माँ ने कहा, अगर हम किसी का भला चाहें तो भगवान हमारा बुरा नहीं करते। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं। उसने हामी भरी और यही बात उसने अपनी बेटी से कही। शोभा ने माँ की बात मानी और डायन के घर के लिए निकल पड़ी। बड़े ही हिम्मत के साथ शोभा उस डायन के घर पहुंची। सोती हुई डायन के बाल काट ही रही थी कि डायन जाग गई। शोभा उसे देखकर घबरा गई। अब शोभा ने उम्मीद छोड़ चुकी थी। उसे लगा वो मूर्त बनकर रह जाएगी। तब उस डायन ने उससे कहा, बेटा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई एक बार हिम्मत कर मेरे बाल चुराने पर भी मूर्त न बने, वो बार बार मेरे पास बिना डरे आ सकते हैं। जब चाहो तब मेरे सुनहरे बाल काट कर ले जा सकता है। डायन की ये बात सुनकर शोभा ने गहरी सांस ली और उसने डायन को सारी बात विस्तार से बताई और उन सुनहरे बालों को वो घर ले गई, जिससे उस धनवान औरत ने अपनी पति की जान बचा ली। शोभा ने डायन की कही हुई बात माँ से कही। माँ ने खुश होकर यही बात पूरे गांव वालों को बता दी। उस दिन से गांव में कोई भी बीमार होता तो वो शोभा से आकर कहता। शोभा डायन के पास जाकर बाल काट कर लाती और उनकी मदद किया करती। अपने माँ के मर जाने पर शोभा उसके शव के पास बैठकर रोती हुई कह रही थी, माँ उठो ना माँ, अगर तुम नहीं रहोगी तो पापा मेरी देखभाल नहीं कर पाएंगे। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। माँ, एक बार उठ जाओ ना और मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना माँ। आसपास के सभी लोग शोभा के दुख को देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। हर समय नशे में धुत रहने वाला उसका पिता वहाँ पर आकर, किसी मरी हुई शव के सामने कितनी देर और बैठकर रोओगे? फेंकिए इसे कहीं ले जाकर। उसका ऐसा बर्ताव देखकर वहाँ खड़ी एक औरत बोली, छी, ये नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। कुछ समय के बाद अंतिम क्रिया की सारी विधि पूरी हुई। 2 दिनों के बाद उसके पिता पी कर घर लौटे। अरे ओ छोकरी, पिद्दी सी नन्ही राक्षस, कहाँ है तू अभी? उसने यूं जोर से आवाज दी। क्या हुआ पापा? खुद तो आराम से 3 समय का खाना खाकर रह रही है। यहाँ एक और इंसान रहता है, उसे भी खाना दे, ये पता नहीं तुझे? नशे में धुत पिता ने ऐसे पूछा। पापा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मैं सोच रही थी आप खाने के लिए कुछ लेकर आओगे, पर आप भी कुछ लेकर नहीं आ रहे। अच्छा, तो मैं खाना लेकर आऊँ? खाना बनाना सीख लो। ऐसा कहकर बेटी को डांट कर मारने लगता है। पापा मत मारिए ना पापा, मैं खाना बना लूंगी पापा। ऐसे रोने लगी। नन्ही सी शोभा अपने छोटे छोटे हाथों से खाना बनाकर उसे परोसती है। क्या बना दिया है तूने? कचरा बनाकर छोड़ दिया है। ऐसा कहकर गुस्से से खाने को फेंक देता है।
खाना उड़कर शोभा के चेहरे पे गिरा और उसकी आंख जलने लगी। आंख में जल रहा है पापा। यूं चीखते चीखते उसने अपना मुंह धो लिया और अपने पापा के पास आकर बड़ी दुख भरी नजर से उसे देख रही थी, पर उस इंसान ने उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। बाहर निकला पिता मन ही मन सोच रहा था, अब मैं इस लड़की के साथ रहकर क्या करूँगा? मैं दूर कहीं जाकर अपनी जिंदगी बसर कर लूँगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ गया। 2 दिन के बीत जाने पर भी पिता वापस न आया। ना जाने पापा कहाँ गए हैं। आप जहाँ भी हो घर आ जाओ ना पापा। यूं दुखी होते हुए रोए जा रही थी। माँ, जब भी मुझे आपकी याद आती है, आपका चेहरा देखने के लिए मेरे पास कोई तस्वीर भी नहीं, और पापा भी मुझे अकेला कर छोड़कर कहीं चले गए। अब मैं अकेली हो गई हूँ माँ। ऐसे शोभा ने रोते हुए कहा। यूं ही दिन बीते। शोभा अब भी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी। ठीक से खाना ना मिलने पर बहुत तकलीफ में थी। इस तरह अपनी माँ को याद करते हुए हर समय उसके लिए रोते हुए ये सोच रही थी कि कम से कम माँ की एक तस्वीर उसके पास होनी चाहिए थी। इतने में कोई स्वामी जी वहाँ से गुजर रहे थे। बेटा, तुम क्यों रो रही हो? उस पर शोभा ने कहा, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं और मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं, और मेरे पास माँ को देखने के लिए एक तस्वीर भी नहीं है। मुझे माँ की हर पल याद आती है। इस तरह शोभा ने अपना मन का दर्द स्वामी जी को सुनाया। स्वामी जी ने अपनी मायावी शक्तियों से उसकी माँ की एक तस्वीर वहाँ पर प्रकट की। माँ, माँ, ऐसा कहकर फोटो को देखकर रोए जा रही थी। तुम्हारा सब भला ही होगा बच्चा। ये कहकर स्वामी जी वहाँ से चले गए। शोभा बड़ी खुश हुई। अपनी माँ की तस्वीर को अपने घर पर लगाकर माँ से बहुत सारी बातें करने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। शोभा खुद ही खाना बनाया करती। उसे ठीक से खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए खाने में स्वाद नहीं हुआ करता था। फिर भी शोभा ने ये सोचकर कि जैसे तैसे गुजारा करेंगे, अपने काम में लग गई। इतने में माँ की तस्वीर से माँ ने अपने बेटी को देखा। हे भगवान, ये कितनी मेहनत कर रही है। ये सोचकर माँ ने शोभा के बनाए हुए खाने को मछली के साग में बदल दिया। अपना सारा काम निपटाकर जैसे ही शोभा खाने के लिए बैठी, अरे, मैंने तो साधारण सब्जी बनाई थी, ये मछली की सब्जी कहाँ से आई? ये सोचकर चकित होकर वो उसे खाने लगी। उसने खाना शुरू किया और उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। यूं ही दिन बीत रहे थे। शोभा जब तक उठ जाती, उसके घर पर खाना बनकर तैयार हुआ करता। ये सब देखकर शोभा बहुत चौंक जाया करती। तब शोभा ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, मैं सब समझ गई हूँ। आप इस तस्वीर से ही मेरे लिए ये सब कर रही हो ना? पर माँ, अब चाहे जितना भी कर लो, मैं तो अकेली ही रह गई हूँ ना। माँ, एक बार दिख जाओ ना माँ, मैं अकेले नहीं रह पा रही हूँ। दोस्तों के साथ खेलने की उम्र में मैं घर के काम और बाहर कोई काम मिला तो कर रही हूँ माँ। माँ, एक बार आ जाओ ना माँ। इस तरह बार बार अपनी माँ को आवाज लगाते हुए वो दुखी हो रही थी। यूं रोते रोते शोभा की आंख लग गई। माँ उस तस्वीर से बाहर निकल आई। हे भगवान, मैं बेटी को दिख नहीं सकती। स्वामी जी के दिए हुए इस वर को मुझे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए आई हूँ, ना कि साथ जीवन बिताने के लिए। ना मैं उसे दिखाई दे सकती हूँ, ना ही बता सकती हूँ। ये कहकर वो बहुत उदास होने लगी। दिन बीत रहे थे। अपने बेटी के अकेलेपन को दूर करने के लिए माँ कुछ सोच रही थी। उसे एक बढ़िया सा उपाय सूझा। तभी शोभा नींद से जागकर बाहर आई। उसने मछलियाँ लाई और खाना बनाने की सोच रही थी। इतने में माँ अपनी बेटी के नजरों से छुपकर उस तस्वीर से बाहर निकलकर मेज पर रखी मछलियों को बदल देती है। शोभा ने मछलियों को देखकर कहा, अरे, ये वाली मछली कहाँ से आई? ये तो बड़ा अजीब है। यहाँ पर इतनी बड़ी मछली, मैंने तो कुछ और लाई थी, पर यहाँ कुछ और है। इस तरह चौंक कर उन मछलियों को देख रही थी। उन मछलियों में से अचानक 2 लड़के बाहर निकले। शोभा उन्हें देखकर हक्की बक्की रह गई। तब उन लड़कों में से एक ने कहा, तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए हम आए हैं। हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुनकर शोभा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
मैं जानती हूँ कि आप दोनों को मेरे माँ ने ही भेजा होगा। ये कहकर खुशी खुशी उनके साथ खेलने लगी। अब शोभा का अकेलापन दूर हो चुका था। वो अब उन दो लड़कों के साथ खुशी से रह रही थी। अपनी बेटी के चेहरे पर ऐसी खुशी देख माँ भी तस्वीर से खुश हो रही थी। शोभा सोचने लगी, माँ मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझसे प्यार के चलते इतना सब कुछ किया। अगर मेरा फिर से जन्म हुआ तो हम दोनों फिर से माँ बेटी बने और दीर्घायुष्य के साथ जिंदा रहे, ऐसे मैं कामना करती हूँ। इस तरह भगवान से प्रार्थना करने लगी।